गोइंग माउंट आबू। शाम को मैं 8 बजे अपने रूम से निकला हुआ था और ट्रेन थी मेरी 8:48 पे। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं जयपुर रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद आश्रम 8:45 पे। गाइस अभी मुझे कितना आगे जाना है, A1 में है और अभी AS की सीरीज चल रही है। अभी मैं S7 के पास पहुंचा हूँ। मैंने अपना टिकट 1 हफ्ते पहले कर लिया था। वेटिंग उस टाइम पे 16-17 के आसपास था, बट कल मुझे मैसेज आया कि मेरा जो स्लीपर है वो कन्वर्ट हो चुका है AC में, सेकेंड AC में 31। बट जब मैं अपने बोगी में पहुंचा, अपने सीट पे पहुंचा, तो कुछ अनहोनी सी हुई। अभी B आया है और इसका डिपार्चर टाइम 8:45 है। 3 मिनट और बचे हुए हैं। A1 में आ गए हम लोग। ट्रेन चलना स्टार्ट कर रही है। दिस इज A1। पाको આવી જશે 5 કિલો खाना इधर बड़े भाई चार्ज खाना इधर खाना सर इधर खाने का थाली भी है, खाने का सर खाना भी इधर 5 किलो। 41 कहाँ है? 41 मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं अपनी सीट पे चल के वीडियो बनाता हूँ, बट वहाँ पे जो पहुँचा तो क्या हुआ कि जो सर बैठे हुए थे, मतलब अंकल जी जो बैठे हुए थे, चचा जी, वहाँ पे उनके पास ऑलरेडी उस सीट का टिकट था। फिर मैंने उनसे बोला कि ये मेरा टिकट है, क्योंकि मेरे पास भी सेम सीट का आया हुआ था। तो उन्होंने बोला नहीं मेरा है, उन्होंने टिकट भी दिखा दिया। तो फिर हम दोनों साथ में बैठे रहे और फिर उसके बाद TT साहब आए और TT साहब को हमने दिखाया, तो फिर पता चला कि वो रूम में वो मेरा सीट है और उनका जो सीट था वो AC मतलब फर्स्ट AC में चला गया था और सीट नंबर भी चेंज हो गया था। ऐसे लग रहा है कि 2 ट्रेनें ऊपर नीचे जा रही हैं एक दूसरे के। बाय ट्रेन बाय। नाउ इट्स टाइम 3 o'clock, मतलब 2:48 पे हम लोग यहाँ पे आ गए हैं आबू रोड। ट्रेन से उतरते ही सबसे पहले मैंने अपने दोस्त को ढूंढना स्टार्ट किया, जो अहमदाबाद से आ रहे थे और एक राजकोट से आ रहे थे। मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी। मुझे जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। जस्ट माई फ्रेंड इज़ वेटिंग देयर। हेलो, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गया हूँ। कहाँ पे हो आप? प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे तो मैं खड़ा हूँ। दिख नहीं रहे। अरे एग्जिट होने का रास्ता ना, वहीं पे एग्जिट खड़ा हो गया। दिस इज प्लेटफॉर्म नंबर 1। माई फ्रेंड इज वेटिंग ऑन मेन गेट, प्लेटफॉर्म नंबर 1। पहचान में ही नहीं आ रहे। और बढ़िया दोस्त, एकदम ये मेरा भाई है। सही है, वेलकम। ये है रेलवे स्टेशन माउंट आबू का। एंड इधर गाड़ियाँ जा रही हैं माउंट आबू वगैरह के लिए। 3 बज रहे हैं, तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि उधर ही जाके रूम वगैरह ले लेते हैं। पर पर्सन 100। अच्छा, अभी स्टेशन से लेके माउंट आबू सेंटर तक 28 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना है। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है।
वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। आ गए भाई माउंट आबू। ओ मैस भाई, वेलकम इन माउंट आबू। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। गाइस देखो कितनी सारी कारें हैं और सैटरडे संडे में ऐसे देख के लग रहा है कि बहुत सारा भीड़ लगने वाला है। अभी रिसेप्शन पे गए हैं सब लोग बात करने के लिए। अभी हम लोग यहाँ पे रूम ढूंढ रहे हैं और इतनी भीड़ आज सैटरडे संडे में कि जो प्राइस अगर 1000 होना चाहिए तो उसका 2000 है, अगर 2000 होना चाहिए तो उसका 5000 है। अभी आज यहाँ पे रूम ही नहीं है सैटरडे संडे में, तो अगेन हम लोग देखते हैं, घूमते हैं, ढूंढते हैं। फाइंडिंग ब्रो। संडे की वजह से वैसे आज नहीं मिल रहा है नहीं यार, ये इधर आना ही नहीं चाहिए सैटरडे को तो। सैटरडे संडे में सब गुजराती लोग आ जाते हैं, भाई लोग जैसे। जा रहे हैं भाई लोग रूम देखने के लिए। और इवन जो रूम है ना, होटल ऑलरेडी फुल हैं और वो बोल रहे हैं कि 9 बजे तक खाली होंगे, फिर उसके बाद मिलेंगे। कुछ प्लेसेस पे तो ऐसा रहा। तो सैटरडे संडे में कुछ ज़्यादा भीड़ लगती है, तो इसका भी आपको ध्यान देना है कि आपको मान के चलना है कि मतलब मोस्टली सैटरडे संडे में भीड़ ज़्यादा रहती है, तो रूम मिलने में थोड़ी सी कठिनाई भी हो सकती है और प्राइस भी हाई रहता है सैटरडे संडे के टाइम पे। तो थकने की वजह से रूम ले लिए कि रूम अच्छे हैं? थक भी गए ना ढूंढते ढूंढते। संडे आपको मत आया कर। बेचारे थक गए। रूम नंबर 106 हम लोगों का, भाई लोगों ने 105। वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। 1 बेड, ओके, खिड़की, एंड हियर इज 2 बेड एंड हियर इज मी। नींद से जगा हुआ, फाइनली रूम मिल गया। ये सबसे खुशी की बात है। आधा 1 घंटा हो गया हम लोगों को ढूंढते हुए रूम। सैटरडे संडे की वजह से भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि रूम बड़े मुश्किल से हमें मिला, और जिसका कॉस्ट 3000 रुपीज़ था। बल्कि हमने कई सारे प्लेसेस पे देखा, बट भीड़ की वजह से ऐसा था। और अदर डेज में आते हो तो मान के चलो कि वो प्राइस आपका 50% से भी कम हो जाता है। होटल से हम लोग 9 बजे के अराउंड निकलेंगे। वेलकम इन माउंट आबू, डे 1। गणपति बप्पा मोरया, जय सुकून। डे 1 का हमारा नाश्ता, पराठा, दही, चटनी, चाय। अभी यहाँ से हम लोग एक्टिवा ले रहे हैं 350 रुपीज़ में। बाकी अगर नॉर्मल डेज में आप आते हो तो 200 रुपीज़ लगते हैं। टाउन में सबसे पहला लोकेशन जो है वो हम लोग आ चुके हैं नक्की झील। सो जस्ट पीछे है। और मेरे साथ जो दोस्त हैं पहले मिले महेश भाई से, इनसे हम लोग अहमदाबाद में मिले हुए थे। और एक नए दोस्त इनके साथ आए हुए हैं, किशन भाई। तो आज हम लोग साथ में तीनों घूमने वाले हैं और एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्यों महेश भाई? या पक्का। ये अच्छा है। लेक के पास में ही है गांधी वाटिका। और गूगल पे मैंने पढ़ा था कि गांधी जी की अस्थियाँ यहाँ पर विसर्जित की गई थी 1948 में। बट यहाँ के लोगों से मैंने पूछा तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला कि यहाँ पर जस्ट गांधी वाटिका है। नक्की लेक ऐसी लेक मानी जाती है
इंडिया की, जिसको फर्स्ट मैन मेड लेक के नाम से जानते हैं। लेक की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2 स्टोरी ऐसा बताते हैं। पहली स्टोरी ऐसी मानते हैं कि भगवान ने इस लेक को बनाया हुआ था पृथ्वी की रक्षा के लिए, और दूसरा ऐसा मानते हैं कि एक राजा थे, उनकी बेटी थी रक्षिया ऐसे कुछ, और उनसे कोई प्रेम करता था, तो राजा ने बोला कि उसकी पुत्री से वही विवाह कर सकता है जो नाखून से कोई लेक बना दे। तो ऐसा बोलते हैं कि उस युवा ने अपने नाखून से इस लेक का निर्माण किया था। झील के जस्ट पास से ही पैदल हम लोग जा रहे हैं। एक टॉड रॉक है जिसे बोलते हैं मेढक का चट्टान। वो ऐसे लगता है कि मतलब एक मेढक इस झील में जंप मारने वाला है। काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है वहाँ का। तो चलते हैं, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के हमें जानी पड़ेंगी। यहाँ भी ट्रैकिंग का मौका मिलने वाला है। 250 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अभी हम लोग टॉड रॉक आ चुके हैं, यानी मेढक वाला चट्टान जस्ट पीछे है हमारे। महेश भाई कैसा लगा चढ़ाई करके? बात ही मत पूछो, लेकिन गर्मी हो गया, मज़ा, लेकिन बहुत मज़ा आया। और यहाँ से व्यू जो मिल रहा है ना, पूरी तरह से हमें नक्की लेक एकदम नक्की हो रही है। टॉबू में अभी हम लोग तेलवाड़ा आ चुके हैं, जैन टेम्पल, जो अपने आर्किटेक्चर की वजह से जाना जाता है। ये जैन मंदिर जहाँ पे है, वहाँ से हमें तकरीबन 300 मीटर नीचे की तरफ आना पड़ा है। श्री देवस्थान बोर्ड रसिया सिरोही, रसिया बालम, 1776 वर्ष प्राचीन मंदिर है। शिव का अवतार व कुंवारी कन्या माता पार्वती का अवतार और सिद्धेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। क्या पढ़ना था, जरा पढ़ के बताना तुम। रसिया बालम 107 वर्ष प्राचीन मंदिर भगवान शिव का अथवा कहाँ जाती हो पढ़ने, पहले बताओ। माता, हाँ, कहाँ जा? सरकारी में। सरकारी स्कूल में जाती हो पढ़ने? जय श्री राम। पीछे 2 रास्ते थे इस तरह से, लेफ्ट राइट। तो एक अचलगढ़ जाता है, एक गुरु शिखर जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अचलगढ़ चलते हैं। अचलगढ़ एक विलेज है जहाँ पे शिव भगवान का एक बहुत ही प्यारा मंदिर है। चारों तरफ वाइट हो गया है और यहाँ से हमें पहाड़ियाँ दिख रही थी, हिल्स दिख रहे थे, बट अभी सिर्फ वाइट फॉग दिख रहा है। यहाँ भी काफ़ी अच्छा मार्केट है। इसे कहते हैं माउंट आबू। बारिश होने के बाद ये चेंज हो जाता है अपने रूप में। देखो बंदर है ना कुछ। तो मौसम साफ हो गया। अभी हम लोग आंचल विलेज से नेक्स्ट टूरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ से बेस्ट पार्ट कि हमें गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी पड़ी। क्यों बॉस? अरे बंदर बंद।
ओ जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे ऊंची चढ़ाई चालू हो रही है गुरु शिखर की। अगेन हम लोग दर्शन करने के लिए मंदिर के लिए ऑलमोस्ट 200 स्टेप चलना पड़ेगा ऊपर। गाइस इन सीढ़ियों को फॉलो करते हुए हमें ऐसे ऐसे जाते जाते सबसे ऊपर जाना है गुरु शिखर। वहाँ पर मंदिर है और इसको स्टोरी क्या है मैं आपको ऊपर चल के ही बताऊँगा। गुरु दत्तात्रेय मंदिर गुरु शिखर। यहाँ पे दत्तात्रेय नाम के गुरु थे जो तपस्या यहाँ पे करते थे और उन्हीं के नाम पे इसको गुरु शिखर दिया गया नाम। क्लियर कर दिया सबको, यानी तब किया था। और जो गिरनार जूनागढ़ है वहाँ पे जब किया था तो यहाँ पर तब किया था गुरु दत्तात्रेय महाराज ने और महादेव की स्थापना किया था। शिवलिंग है, दिखाते नहीं है शिवलिंग है। सबका शिवलिंग है। अच्छा, खाली पूजा होती है बस ताकि लग जाती है, बहुत पुराना है। भगवान के हाथ से स्थापना है। गुरु दत्तात्रेय का दर्शन हो चुका है हमें और उन्हीं के नाम पे इसको गुरु शिखा रखा गया है। दत्तात्रेय का दर्शन करने के बाद अब हम लोग शिखर की सबसे ऊंची चोटी पे जाने वाले हैं। तो चलते हैं, कुछ सीढ़ियाँ और ऊपर चढ़ के हमें जाना पड़ेगा और परमिशन लेके हम लोगों ने अंदर कुछ वीडियो शूट करे जो आपको देखने को मिला होगा। एक गुफा, यहाँ जूता चप्पल निकाल के हमें ऊपर जाना है और यहाँ पे चरण पादुका है गुरु दत्तात्रेय के। जय हो प्रभु। अंदर देखिए रखा हुआ। जय हो प्रभु। ये भी बसती है। ओ बसने का तरीका ही निकाल दिया भाई। अरे मेरी बात सुनो, देख बल्ला एक हाथ सही है, एक और हो गया क्या? वीडियो शूट हो रहा है, इस पे डालो मेरे YouTube चैनल।
जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं वो समुद्र तल से 1772 मीटर ऊंचाई पे है। और गाइस अभी जहाँ पे हम लोग हैं ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और जो डिस्टेंस है माउंट आबू से वो ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर है, जहाँ से आपको ऐसे लगेगा कि मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आप चढ़ते जा रहे हो। और जब हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देखना कि बाइक को मतलब ऑन नहीं रहेगी, वो ऑफ ही रहेगी और नीचे की तरफ हम लोग जाते रहेंगे। गाइस उधर जो है वो क्या चीज़ है भैया, वाइट वाइट बनी जो हुई है? ऑब्जर्वेटरी रिसर्च सेंटर। अच्छा, यहाँ पे अब वैज्ञानिक लोग आते होंगे रिसर्च करने के लिए। ओके सब लोग कहाँ से आए हो वैसे? हिम्मतनगर गुजरात। सारे लोग गुजरात से। चलो तो मिस्टर आर के ब्लॉग में सपोर्ट मिलेगा कि नहीं? यस यस पक्का मिलेगा। थैंक यू थैंक यू। इधर 90% गुजराती आते हैं। आई कैन सपोर्ट भाई जी हमारा की जय जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी। ठीक है, कमेंट करके सब लोग बता देना भाई। चलो बाय बाय। अब हम लोग इस चोटी से निकल रहे हैं। क्वेश्चन हो आपके पास माउंट आबू से रिलेटेड, हमने कोशिश करा कि मतलब सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर नहीं करें। अगर बाय द वे कुछ भी छूट गया हो तो माफ़ करते हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। वो जो हमें पसंद है कौन है कैसा है क्यों पूछते हो, हमने बताना तो है नहीं। Ladies and gentlemen, this is day 2 in Mount Abu. So we are going to explore today, and now it's time to say goodbye to this room. So let's go for new adventure, Mount Abu day 2. ऐसा हमको लगता है कि अभी थोड़ी देर में बारिश आने वाला है, क्योंकि माउंट आबू में है तो बारिश तो आना बनता है। क्यों बॉस? For all new Here is my bro is ready. Ready bro? fresh new Ready bro? टाइम जो है वो 9 बजे का है, तो अभी हम लोग पूछने वाले हैं कि क्या हमें परमिशन मिल सकती है अपना बैग रखने के लिए कि नहीं। बाकी गणेश भगवान को पड़ा हमारा दिन बहुत अच्छा हो, अच्छे से हम लोग ट्रैवल करें, घूमें, मस्ती करें। हम लोग बैग अपना यहाँ पे रख के जा रहे हैं। जस्ट चेकआउट कर दिया है, बट अभी हमने सर से बात किया है तो बैग रखने का परमिशन मिल गया। थैंक यू सो मच सर। वन गुड न्यूज़ अबाउट राजस्थान कि यहाँ पे आज से न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग संडे को भी ओपन रहेगा। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि मतलब पूरे राजस्थान में आप कहीं पे भी संडे में भी अच्छे से घूम सकते हो। अभी हम लोग नाश्ते में आज ठेपला खाने वाले हैं प्लस ऑमलेट, और एक गुजराती भाई लोग लेके आए हैं ठेपला। सो थैंक यू सो मच गाइस। दे आर ऑल्सो फ्रॉम गुजरात राइट? ओके, हमारी चाय आ गई। चाय चाय चाय। ये है नक्की लेक, और कल हम लोग यहाँ से होते हुए टोड रॉक के पास गए थे। हमें आगे मिलने वाला है हनीमून पॉइंट। राम सिया राम जय राम। रास्ते में भी हमें हनुमान जी का मंदिर पड़ गया है।
गाइस अभी जो तिरंगा हमें दिख रहा है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा तिरंगा है और 118 सैनिकों के साथ यहाँ पे किया गया था इसका शुभारंभ। लग रहा है कि एवेंजर की टीम है और एक पूरे मिशन पे निकले हुए हैं, हनीमून पॉइंट जाना है। एक मोनोपॉड ढंग का लेना पड़ेगा। ये भी कैमरा काफी अच्छा वर्क कर रहा है, इतना दूरी से करेंगे तो देखना। बैठे हैं चैन से कहीं। ये हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी आए हुए हैं गुजरात से। ये टीवी 9 वाले देखो, दूसरे भी देखो, हमारी बात सुनो। मिस्टर आर के ब्लॉग का चैनल लेके कैमरा लेके टीवी 9 बन रहे हैं। हनीमून पॉइंट से हमने थोड़ा शेयरिंग में गाड़ी ले लिया है लेक तक जाने के लिए, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर था और चलना पैदल थोड़ा सा मुश्किल था। हम लोगों ने जो गाड़ी बुक करी थी हनीमून पॉइंट, उसी गाड़ी से हम लोग आ गए अबुर्दा देवी, अबुर्दा बोलते हैं ना, अरबुदा देवी मंदिर। नीचे अबुर्दा टेम्पल के मार्केट है, लोकल मार्केट। यहाँ नोटिस है मॉर्निंग में 6 बजे से पहले नहीं आने का। एंड यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। लोग कैमरा जमा करके जाना पड़ रहा है, मोबाइल भी लेके नहीं जाना है। गाइस अभी हमने कैमरा ले लिया है और यहाँ से गुफा चालू होता है, अंदर जाते हैं और गुफा में एकदम सेम टू सेम आपको एंट्री करते समय यहाँ से ही फील होगा कि आप वैष्णो देवी आ गए हो, क्योंकि ये भी एक शक्ति पीठ है। माँ वैष्णो देवी की ही बहन का मंदिर है यहाँ पे। और गाइस गुफा अंदर सेम टू सेम वैष्णो देवी की तरह ही था। इवन हमें पहले लेट के फिर खड़े हुए हम लोग वहाँ पे, और बीच में माता जी का मंदिर था। अच्छा, इस मंदिर के बारे में क्या है महेश भाई? मंदिर के बारे में अगर जानना जाए तो माउंट आबू के अंदर अरबुदा देवी जी का मंदिर है, जो 52 शक्तिपीठ जो बोलते हैं उसमें से एक है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि नीचे से ऊपर तक 400 सीढ़ियाँ है टोटल ऊपर आने के लिए। दूसरी बात के अंदर मोबाइल कैमरा वीडियोग्राफी सब अलाउड नहीं है, तो कोई भी अगर आता है तो उसको बाहर टोकन लेके मोबाइल वगैरह सब जमा करवाना पड़ता है। यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। अभी 1 बज चुके हैं तो हम लोग लंच करने के लिए अगेन आ चुके हैं। तो अभी जस्ट हम लोग 3 लोग बचे हैं, 2 लोग निकल चुके हैं अहमदाबाद के लिए। हमारा लंच आ चुका है। इधर हम लोगों ने पंजाबी ऑर्डर किया हुआ है और पाजी जो खा रहे हैं महेश भाई, वो दाल बाटी चूरमा खा रहे हैं।
इसका 400 रुपये लग रहा है ना। गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं नक्की लेक में बोटिंग करने के लिए। रियली आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सो इट इज आवर जर्नी गोइंग टू बी स्टार्ट। कितनी सारी बोट्स हैं, अभी हम लोग बाहर से ही देख रहे थे। 30 बैक साइड में स्टीयरिंग आता है, इसमें बैक में स्टीयरिंग रहता है, तो इससे क्या होता है, हार्ड चलता है, ज़्यादा चलाना पड़ता है। और इसमें क्या खास बात है इस वाली बोट में, ये ज़्यादा सही चलता है। अच्छा इसका बीच में है, ओके। सो फर्स्ट इज किशन गोइंग। नाउ इट्स माय। हाँ बैठ एक तरफ तो नहीं होगी ना, ऐसे नहीं सीधी जाएगी नहीं ना। बाय बाय, ओके ओके। ये हमारा पैर है, जिससे आगे की तरफ हम लोग जाएंगे। अगर इसे हम बैक करते तो हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है। और ये क्या है ब्रो, हैंडल है, इट्स हैंडल, जिसको हम मैनेज कर दें किधर हमें टर्न होना है। सेंटर में आ चुके हैं, तो अभी कैसा एक्सपीरियंस है? काफ़ी अच्छा। और पैर भी नहीं दुख रहे हैं, मतलब हम लोग पता है कल भी नहीं किए बोटिंग, और आज भी हम लोग अभी शाम को कर रहे थे क्योंकि हमने सोचा कि पैर दुखेगा। बट यहाँ पे 2 बोट है, एक नॉर्मल जिसमें बहुत सारी ताकत लगानी पड़ती है, आगे पीछे उसमें रहता है। ये है कि इसमें सेंटर में है, तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं, बस बहुत नॉर्मल, मतलब पता नहीं चल रहा है कि हम लोग अंदर कुछ कर भी रहे हैं, जस्ट चिल मार रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें। चारों तरफ नाव ही नाव है, क्या चाहिए, मतलब ये शानदार एक्सपीरियंस है। अभी तक मैंने इस तरह से बोटिंग नहीं करी है। इवन आप देखो तो अभी हम लोग माउंट आबू जहाँ लिखा हुआ उस साइड जा रहे हैं, और पीछे से हम लोग आ रहे हैं। अब देखो कहाँ से आ रहे हैं, कितना कवर करके अभी यहाँ तक आ गए हैं हम लोग, 15 मिनट। और और बीच में शिव जी भी हैं, उधर हमारा तिरंगा, राजस्थान का सबसे ऊंचा तिरंगा। अभी हम लोग रिवर्स जा रहे हैं भगवान जी के साथ फ़ोटो लेने के लिए। बीच में एक चट्टान है, उस पर शिव जी बने हुए हैं। चलाते हुए लेक की दूसरी साइड आ गए हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है आई लव माउंट आबू। जस्ट यहाँ पे हम लोग सेल्फी लेना चाहते थे, जो मॉर्निंग से ले नहीं पाए थे, तो अभी हम लोग बोट चला के आए हुए हैं।